सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री शिव महापुराण कथा प्रत्येक गुरुवार श्री राम जानकी शिव मंदिर चौक बाजार भभुआ में भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, भक्तों का प्रेम बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही आनंददायक है। इन पावन अवसर पे हमारे सनातन में नवरात्रि का पर्व इस समय बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 देवी दुर्गा के रूपों का हम बहुत ही सम्मान और पूजन की जो विधि है, परंपरागत तरीके से गुरु के आशीर्वाद से जितना अनुभव है उस आधार पे आज मां की कथा हम भक्तों के साथ श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान ने सनातन में हरे देवी देवताओं के लिए अलग अलग पर्व निर्धारित किया है। पर्व का उद्देश्य यही है कि हम सनातन के मूल को समझें, सनातन में भगवान के तत्व को समझें, भगवान की महिमा को समझें और भगवान के करीब हम पहुंच सके। आज यह नवरात्रि का जो पावन अवसर है बहुत ही दुर्लभ है और यह जो 9 दिन है हमारे जागरण का दिन है, हमें जागृत होने का दिन है। हमारा जागरण किस तरह का हो और हम कैसे जागरण से अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते। मनुष्य की एक सोच होती है, उसकी सोचने की क्षमता होती है, उसमें सुख, शांति और समृद्धि। उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि हम सुखी हों, शांत हों और समृद्ध हों। सुख कैसा? देखिए, सुख एक भौतिक सुख है और एक आध्यात्मिक सुख है। भौतिक सुख में इंसान अपने जीवन, अपने इस शरीर पे वस्त्र धारण करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे जेवर पहने, अच्छा श्रृंगार करे, धन दौलत जमीन का सुख है। आध्यात्मिक सुख क्या है? गुरुदेव बताते हैं आध्यात्मिक सुख प्रारंभ होता है माता पिता के चरणों से। आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है भगवान के दर्शन से। आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है भजन कीर्तन से। आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है गुरु के आशीर्वाद से।
अनुभव करने के लिए सबसे पहले माता की कृपा चाहिए। मां अपने पुत्र को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मां ज्ञान अर्जन करने के लिए अपने बच्चों को गुरु के पास भेजती है। एक आध्यात्मिक गुरु है जो अपने बच्चों को ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, भजन से, कीर्तन से अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाते हैं। और जब एक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तब वह सत्य के समीप पहुंच पाता है। सत्य के समीप पहुंचने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान की परिभाषा अलग अलग महर्षि अलग अलग पंथ में अलग अलग हिसाब से दिया गया है। जो चीज प्राकृतिक से जुड़ी हुई हो, सत्य हो और उसे धारण करने पर अपने जीवन में परिवर्तन हो, वही सच्चा ज्ञान है। कुछ चीजें ज्ञान के माध्यम से पहले तो आप तत्व समझेंगे और तत्व का ज्ञान होने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप तत्व में 5 चीजों को समझें जिससे भूमि, गगन, अग्नि, वायु और जल, यह 5 चीजें हैं जो मनुष्य के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। पहले जब आप इन 5 चीजों का अनुभव करेंगे तब आप तत्व के तरफ आगे बढ़ेंगे। इन 5 चीजों का मिश्रण, 5 चीजों का ही लगाव, 5 चीज का ही संयोग, 5 चीजों का ही योग मनुष्य को बनाता है। और मनुष्य का निर्माण होने में इन 5 चीज का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान की ऐसी कृपा है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि यह 5 चीजों का मिश्रण होने के बाद एक मनुष्य का निर्माण मां के गर्भ में निर्धारित होता है। और मां के गर्भ में जब एक बालक का जन्म प्रारंभ होता है तो शरीर उसका भूमि रहता है। मां के गर्भ में जल के अंदर समाहित होता है। अग्नि से वह तप के उसका विकास होता है और वायु से उसकी श्वसन क्रिया, श्वास की क्रिया चलती है। और पिता के द्वारा जो बालक की जन्म की प्रक्रिया प्रकृति ने बनाई है वह भी पिता के अंदर इन 5 चीजों के द्वारा शरीर में
जो वीर्य बनता है, इसमें भी यह पांचों चीज की मिश्रित व्यवस्था प्राकृतिक में बनाया है। मां जब गर्भ धारण करती है, बच्चे का गर्भ में विकास होता है। प्रकृति की जो व्यवस्था है, 9 महीने पर एक बालक का जन्म होता है और वहीं से जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मां के वस्तुतः मां का जो मां शब्द का उपयोग है, उस जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। मां 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि मां के गर्भ में जब एक बच्चा रहता है, मां उसका पूरा ख्याल रखती है। और मां के प्रेम से, मां के आशीर्वाद से वह बच्चा 9 महीने तक, 0 से 9 महीने के बीच में बड़ा होता है। मां का कितना प्रेम है उस बच्चे के साथ। कई तरह की प्रकृति समस्याओं से वह जूझती हुई भी अपने बच्चे को जन्म देती है। यह मां की सबसे प्रथम अपने बच्चे के प्रति प्रथम कर्म है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, अपनी उम्र के हिसाब से वह आगे बढ़ने लगता है। उसकी मां हर पल उसका ख्याल रखती है। उस ख्याल रखने में एक मूलभूत जो चीज है, वह है प्रेम। वह बच्चे से बहुत प्रेम करती है। और जब बात प्रेम की होती है, तो भगवान का दूसरा नाम ही प्रेम है। भगवान को आप प्रेम की अनुभूति से ही समझ सकते हैं। आप बहुत ज्ञानी हो लेकिन प्रेमी न हो, तब आप भगवान के करीब हैं। आप प्रेमी हो और ज्ञानी कम भी हो, तब भी आप भगवान के उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मां की जो गुण है, वो प्रेम रस पे आधारित है। और मां की एक ऐसी क्षमता होती है, वह अपने बच्चे का निर्माण अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से करती है। उसमें पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मां अगर आध्यात्मिक जीवन जिए और उस मां का लगाव अगर भगवान से है, तो निश्चित रूप से वह बच्चा बहुत ही अच्छा होगा। मां शब्द मैं निवेदन करना चाहूंगा, मां में दोनों ओर लिख सकते हैं। जब प्रेम का संबोधन प्रारंभ होता है और वहीं से मां का पूजा भी प्रारंभ होता है। मां का प्रथम रूप शैलपुत्री है। मां नवरात्र के पहले दिन में शैलपुत्री
के द्वारा पूजी जाती है। शैलपुत्री का मतलब होता है भगवान शिव की पत्नी पार्वती। एक ही मां है, कई रूप हैं। घर में मां है, वह किसी के लिए मां है, किसी के लिए दादी भी है, किसी के लिए चाची भी है, किसी के लिए बुआ भी है और किसी के लिए बेटी भी है। आज मां शैलपुत्री बेटी के रूप में है। मां प्रथम दिवस मां बेटी के रूप में उनकी उपासना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री हैं। कमल उनके हाथ में है। कमल प्रेम का निशानी है। और एक बेटी जो होती है ना, वो बड़ी मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। मां के अंदर अगर इतनी भगवान मजबूत क्षमता न दे तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। शैलपुत्री राजा हिमालय की बेटी थी, चट्टान की तरह मजबूत थी और उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा थी। अपने जीवन में शैलपुत्री ने भोलेनाथ का बहुत ही पूजा आराधना किया। वहीं से मां पार्वती के रूप को भी धारण किया। मां का प्रारंभिक प्रथम दिवस का पूजा वहीं से प्रारंभ होती है। मां का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब यह है मनुष्य ब्रह्म के तरह आचरण को समझे। ब्रह्म के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। माता के द्वारा जो निमित्त नियम है उसका पालन करें। एक मां हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है। बेटी मां के रूप में परिवर्तित हुई और मां ब्रह्मचारिणी के रूप में आई। शैलपुत्री के बाद मां ब्रह्मचारिणी बनी। मां बताती है कि आपको जो ब्रह्म के नियम है, जो ज्ञान के नियम है, जो ब्रह्म का आचरण है, जो सत्य आचरण है, आप उसका पालन करें, उसे आप अपने जीवन में उतारें, आपके आचरण में बदलाव हो। एक मां कभी नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा कभी भी असत्य मार्ग पे चले। वो जन्म से ही उसे सत्य मार्ग पे ले जाना चाहती है। यहां मां का दर्शन ब्रह्म के रूप में किया गया है, ज्ञान के रूप में किया गया है। आपके आचरण में बदलाव हो। आप सत्य को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपके आचरण में नहीं बदलाव आएगा। गुरुदेव तो यहां तक बताते हैं कि अगर आप सत्य को नहीं समझे, ज्ञान को नहीं समझे, तो आप बारंबार गलती करेंगे और आपकी गलती आपका बंधन बन सकता है। आप
आपको बंधन से मुक्त होने के लिए आपके पास ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। और ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में पहले आपको तत्व को समझना होगा, भगवान को समझना होगा, भगवान के उस प्रेम को समझना होगा, भगवान के उस रहस्य को समझना होगा। देखिए, भगवान के रहस्य में बहुत बड़ी चीज नहीं, भगवान सरल रूप से प्राप्त है। भगवान को थोड़ा समझने का काम, समझने की चीज, अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। आप कैसे अनुभव करें? सबसे पहले तो आपको अनुभव यह करना है कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए 3 चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। वह जल है, वायु है और खाद्य पदार्थ। तीनों चीज प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा से भगवान ने इसकी व्यवस्था की। और तीनों चीज में सबसे प्रमुख है वायु। भगवान ने इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हर एक जगह वायु को स्थापित किया। ये हमारे बच्चे, मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु हर जगह कहीं भी रहे, उन्हें प्रचुर मात्रा में वायु मिल सके, वह निर्धारित रूप से श्वास की क्रिया को करते रहे, श्वसन क्रिया उनकी चलती रहे। भगवान ने इसकी प्रचुर व्यवस्था की। अगर भगवान कहीं से भी किसी भी जगह पे वायु को, प्रेशर को कम कर देंगे या वायु को वहां से हटा देंगे तो जीव प्रणाली को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप जरा समझें कि भगवान की संपत्ति हर जगह उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान हर जगह उपलब्ध है। अनुभूति हो रही है ना कि भगवान की वायु ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी के हर एक जगह उपलब्ध है। पहली चीज तो भगवान को आप यहां से समझे। अब भगवान बताते हैं कि हमारी आपकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। वह कहते हैं कि दूरी है ही नहीं, आप दूरी बना रखे हैं। जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, इन शब्दों की अनुभूति होगी, कीर्तन के महत्व को समझेंगे। जब आप कीर्तन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर नाम जप का महिमा प्रारंभ होगा और उस जप के अंदर भगवान का, नाम के अंदर भगवान का दर्शन होगा। मान लीजिए आपको कोई पुकारता है, जैसे हमारे मित्र है विष्णु भाई, गणेश भाई, विशाल भाई हैं, संजय भाई हैं, राम सूरत जी हैं, कबीर जी हैं। आपका संबोधन नाम से होता है। जैसे मैं बुलाया, निवेदन किया विशाल भाई, आप अपने आप को तुरंत मेरे तरफ आकर्षित करते हैं कि भाई जी बुला रहे हैं। आपके अंदर भी आपकी पुकार अंतःमन में शंकर के तरफ जाए, राम के तरफ जाए, कृष्ण के तरफ जाए, हनुमान के तरफ जाए, तो निश्चित रूप से आप अगर सत्य हैं, धर्म को जानते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मना चेतन में भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि भगवान तो प्रेम रस से जुड़े हुए हैं। यही प्रेम रस, प्रथम प्रेम रस ब्रह्म आचरण में यही है।
कि आपको प्रेम तत्व को समझना होगा, सत्य तत्व को समझना होगा। वहां माता ब्रह्मचारिणी का पूजा करने में माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, यह सत्य की तरफ आपको लेके चलता है, अनुशासन में रहने की व्यवस्था बताता है। देखिए, भगवान को प्राप्त कर लेने से आपके जीवन के सारे चीजों का समाधान नहीं हो सकता। जीवन में समस्याएं बहुत हैं, सुख भी समस्या है, यह भी समझिएगा। बहुत ज्यादा सुखी रहना वह भी समस्या है। दुख तो अपने आप में एक समस्या है, लेकिन आप आनंदित हो जाएंगे तो सुख और दुख दोनों से ऊपर का चीज आनंद मिलेगा। और आनंद ही परमानंद की प्रथम सीढ़ी है। आनंद के माध्यम से आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। आप सुखी रहें, लेकिन अनुशासन में रहें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि धन दौलत जमीन जायदाद बढ़ जाने के बाद आप गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। यह गलत मार्ग ही आपके दुख का कारण बनता है। आपके गलत कर्म ही आपके दुख का कारण बन जाता है। आप यहां दुख को समझें, सुख को समझें, आनंद को समझें, तब परमानंद की अनुभूति होगी। यहां पर परमानंद के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने सबसे ज्यादा अगर कोई देव परम आनंदित है तो है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के भी जीवन में कई समस्याएं आई, पारिवारिक समस्याएं आई, सामाजिक समस्याएं आई। इस रचना करने में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन सारे समस्याओं का समाधान उन्होंने निकाला। इसका सबसे बड़ा सूत्र था उनके पास, वह था प्रेम सूत्र। भगवान भोलेनाथ ऐसे नहीं कहे जाते थे, वह निर्मल थे। सत्य के प्रति उनका, वह स्वयं सत्य थे। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को, जब माता पार्वती भगवान की आराधना किया करती थी, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बहुत प्रेरित और ज्ञान मार्ग के तरफ ले जाके उनके अंदर के शक्ति को जागृत करके पार्वती का रूप दिया। मां जगदंबिका बनी, मां सीता बनी, मां राधा बनी, मां गोपियां बनी। यह प्रारंभ परम पिता परमेश्वर शंकर जी और माता पार्वती से प्रारंभ हुई है। दोनों एक दूसरे के प्रति, भगवान शंकर पार्वती के प्रति और पार्वती शंकर के प्रति निष्ठावान थे, जिम्मेवारी थी। भगवान शंकर को भी इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाने के लिए उस शक्ति को जागृत करना था। भगवान तो स्वतः जागृत थे, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां थी जो वह शक्तियों को पार्वती
अंदर जागृत करना था। वो माता को वो तंत्र विद्या, सिद्ध विद्या, मंत्र विद्या, योग विद्या, सभी विद्याएं भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया और माता पार्वती ने उस विद्या के माध्यम से अपने आप में परिवर्तन लाया। वह एक जमाने का परिवर्तन नहीं, एक समय का परिवर्तन नहीं है। माता ने बहुत प्रयास किया। शुरू के प्रयासों में माता से गलतियां हो जाया करती थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ हर गलतियों पे उनको समझाते थे, बताते थे, उन्हें सही रास्ता दिखाते थे। भगवान भोलेनाथ का ही दिखाया हुआ रास्ता है, बताई हुई ज्ञान है, बताया हुआ सत्य है कि जो आज हमारे जीवन को लाभ दे रहा है। यह अवसर है माता के आराधना का, माता का पूजा करने का। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा के रूप में इसलिए पूजी जाती है, जब आपके अंदर ब्रह्म आचरण आएगा तो आपको शीतल रहने की बहुत जरूरत है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद इंसान अहंकारी भी हो जाता है और इंसान निर्मल भी हो जाता है। यहां आपको मां अपने बच्चे को निर्मल होने के लिए हमेशा निवेदन कर रही है कि आपका जन्म हो चुका है, आपको अपने कर्म में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको शक्ति दे रही हूं। ब्रह्म के आचरण आपके अंदर आ चुके हैं, अब आप शीतलता से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मां का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। मां को यह डर भी है कि हमारे बच्चे कहीं रोगग्रस्त न हो जाएं, तप में न हो जाएं, किसी तरह का उनको भय न हो, अज्ञानता के भय में न आ जाए। हमारे अंदर जो व्याधियां प्राप्त हो रही हैं, यह हमारे भय के कारण भी है, अज्ञानता के कारण भी है। यह भय को, भय का नाश करती है। पांचवा स्कंद माता है। अब आपके अंदर ब्रह्म आचरण भी आ गया, शीतलता भी आ गया, भय से लड़ने की क्षमता भी हो गई। अब आप शक्ति का सृजन करेंगे। अब आप एक साधक के रूप में होंगे। स्कंद माता के स्वरूप में अब साधक को साधना करने की जरूरत पड़ती है। साधक क्या है? अपने जीवन को साधना, मजबूती से सत्य के प्रति मजबूत रहना और असत्य के खिलाफ रहना, यह साधक का प्रथम उद्देश्य है। भगवान के द्वारा बनाए हुए जप तप की प्रक्रिया से, सनातन में बनाए हुए नियमों से, उन प्रक्रिया से, आपकी पूजा प्रणाली से आपके अंदर शक्ति का सृजन होता है। आप ताकतवर बनते हैं। ज्ञान अब
अपने चक्र के माध्यम से ऊपर की तरफ उठ रहा है। छठवां में, छठे स्वरूप में माता कात्यायनी माता का रूप था। शरीर को स्वस्थ रखना, शोक संताप से दूर रहना। देखिए, जब आपके अंदर भगवान की शक्ति प्रदान हो जाती है तो भगवान आपके कई तरह से सहायता करते हैं, रोग व्याधि से दूर रखते हैं, शोक से मुक्त करते हैं। सातवें स्वरूप में मां कालरात्रि के रूप में। कालरात्रि, मां की आराधना इसमें रात्रि के समय में होती है। इसमें तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, शक्ति जागरण या आपके शरीर की ऊर्जा अब प्रबल हो रही है और यह ऊर्जा रात्रि के अवस्था में, एक साधक के लिए रात्रि क्यों इतना उपयोगी बताया जाता है? इस पृथ्वी की ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम हो जाते हैं, सारे चीज समभाव में दिखाई देते हैं, सूर्य का ताप कम हो जाता है, इससे इंसान का विकास होता है। इस तंत्र शक्ति के माध्यम से इंसान पर जगत का अनुभव करता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, सत्य है, तो आपको पराशक्ति का अनुभव होगा। और आप कहीं से दूषित हैं तो आपको अपराशक्ति का। दोनों शक्तियां इस शरीर के अंदर समाहित हैं। जब आप पराशक्ति की तरफ चलते हैं तो स्वतंत्र रूप से आपका कनेक्शन प्राकृतिक से प्रारंभ होता है और जैसे ही अपराशक्ति की तरफ अपराशक्ति का बल बढ़ता है तब आपके इस माया जगत से आपका प्रभाव बढ़ता है। पराशक्ति में मनुष्य ऊपर की तरफ जाता है, अपराशक्ति व शक्ति एक जगह स्थिर होकर अपरा जगत में अपना काम करती है। मां आठवें स्वरूप में महागौरी है। जब आपके अंदर मां की कृपा प्राप्त हो जाती है, जब आप पराशक्ति से, ब्रह्म आचरण से, माता के आशीर्वाद से जब आप परिपूर्ण होते हैं तो आपका जो चरित्र है वह उज्जवल हो जाता है। यह चरित्र की उज्ज्वलता, यह चरित्र की निर्मलता, यह चरित्र की सौंदर्यता ही भगवान का बोध कराता है, भगवान की अनुभूति कराता है। जब आपका तन मन चरित्र अच्छा रहेगा तो भगवान की वह ऊर्जा स्वतः रूप से आपके अंदर पराशक्ति के रूप में दिखाई देगी, आपसे प्रेम होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समाज के लोग, परिवार के लोग जब आपको सम्मान दें, आपको अच्छे लोग आदर करें, आप भी उनका आदर करें, आप भी सबको सम्मान दें, यह व्यवस्था निरंतर रूप से अच्छे तरीके से आपको दिखाई देने लगे
तब आप इस चीज को समझिएगा कि भगवान की कृपा अब प्रारंभ हो चुकी है। भगवान प्रेम में समाहित है और भगवान को प्रेम आप कई रूपों से करते हैं। भगवान ने प्रेम का जो सबसे सरलतम मार्ग बताया है वह मां बताया है। आप मां के जितना समीप रहेंगे, मां का जितना आदर करेंगे, मां का जितना सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर प्रेम की अधिकता बढ़ेगी। वह प्रेम की अधिकता ही भगवान की प्रथम सत्ता है। और देखिए प्रेम की शक्ति कितनी प्रबल है। प्रेम की शक्ति पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर चल रहा है। शिव धनुष भगवान राम तोड़ते हैं। वहां परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी बार बार भगवान राम से युद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान राम परशुराम से बार बार प्रेम करते हैं। फिर जब भगवान परशुराम को भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वही उनका गुस्सा निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। यह है प्रेम रस का मतलब। शिव धनुष टूट जाता है। माता पार्वती इस चीज को जान जाती हैं। समाज, वहां बैठे हुए सभी लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि अब सीता स्वयंवर हो चुका। अब सीता भगवान श्री राम के गर्दन में बरमाला डालेंगे। मां सीता बरमाला लेके चलती हैं। भगवान उनसे थोड़ा लंबे हैं। जब मां बरमाला लेके खड़ी हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं, यहां भगवान को झुकना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान श्री राम की यह जो भगवान ने जब वरमाला के समय अपने को थोड़ा सा झुकाया है, भगवान अपने भक्त को धारण कर लेते हैं। भगवान ने सीता माता के वरमाला को पहना और माता को धारण कर लिया। और धारण कर लेने के बाद भगवान अब श्री राम नहीं रहे, अब सीता राम हो गए। भगवान सीता यह प्रेम की अनुभूति है। वह प्रेम का जो बंधन है ना, इतना मजबूत है। यहां भगवान बताते हैं कि प्रथम प्रेम मां और बालक में, फिर प्रेम पति पत्नी में, फिर प्रेम मित्र में। प्रेम के कई स्टेज हैं। अगर मित्र का प्रेम नहीं रहता, मित्रवत भाव में प्रेम नहीं रहता, तो सुदामा और कृष्ण की जोड़ी नहीं बनी रहती। बालक और मां के बीच में प्रेम नहीं रहता,
यशोदा और कृष्ण का प्रेम नहीं रहता और पति पत्नी का प्रेम नहीं रहता तो शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण नहीं रहेगा। और भक्त का भगवान के प्रति प्रेम का उदाहरण श्री हनुमान जी महाराज हैं। भगवान हनुमान भक्त थे और भगवान ने उनको धारण किया और धारण करने के बाद भगवान अयोध्या में स्वयं रहे और अपने बगल में ही श्री हनुमान गढ़ी भी बनाए। भगवान का जहां जन्म है वहीं पर बगल में श्री हनुमान जी का भी मंदिर है। भगवान इस चीज को यह स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्त को भी अपने पास ही स्थान देते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के प्रति भी ऐसे प्रेम, ऐसा लगाव रखा कि उनको अपने पास ही रखे। हमें भक्ति में ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसे अपने अंदर अनुभूति उत्पन्न करना चाहिए कि हम भगवान के चरणबिंद के हमेशा दर्शन करते रहे। यह चीजें जब मनुष्य के अंदर आ जाती हैं, अब आप देखिए तो 9वें स्वरूप में मां सिद्धिदात्री, सिद्धिधात्री स्वरूप में उनका पूजा होता है। सिद्धि स्वरूप, सिद्धि स्वरूप का मतलब क्या होगा? पूर्ण रूप का। पूर्ण रूप क्या है? मां का पूर्ण रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें भगवान शंकर भी समाहित हैं और माता पार्वती भी समाहित है। मां के दोनों स्वरूप की ताकत, दोनों रूप मतलब भगवान शंकर और पार्वती के का योग का जो बल है वह मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है। इस माया जगत में आपको कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होंगी, अपरा जगत की परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्रोध आएगा, रावण जैसे बुद्धि के लोग मिलेंगे। जब आप चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे, हिमालय की तरफ मजबूत रहेंगे, ब्रह्म का आचरण रहेगा, शीतल रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे, शक्ति का संयम रहेगा, शक्ति का सृजन रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तंत्र सिद्धि भी कुछ जानेंगे, चरित्र जब आपका उज्जवल रहेगा, तब भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आपको मिलेगी। तब आप इस जीवन में रावण जैसे समस्या का भी आप वध कर सकें। रावण का वध इतना आसान नहीं था। महिषासुर जो राक्षस था वह अपरा जगत का था, सिद्धियां थी लेकिन अपरा जगत में सिद्धियां, और माता पार्वती जो थी परा जगत में सिद्धियां थी। परा जगत अपरा जगत पर हमेशा प्रभावी है। राक्षस जैसे रावण ही था, उसमें तंत्र विद्या, सिद्ध विद्या सभी थी, अपरा जगत की चीजें थी।
लेकिन परा जगत का प्रेम रस उसके पास नहीं था। अगर वो प्रेम रस को समझता, चरित्र की उज्ज्वलता को समझता, नारी के महत्व को समझता, मां की गरिमा को समझता, तो सीता का हरण नहीं करता। उसके पास वैभव थी, विलासिता था, शक्ति थी, धन था, जमीन जायदाद था, लेकिन भगवान से उसका प्रेम नहीं। भगवान से प्रेम हो जाने के बाद मनुष्य को इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें भगवान के द्वारा स्वतः प्राप्त होने लगती हैं। ये सभी चीजें प्रेम ही तो देती हैं। आप बहुत अच्छे गाड़ी पे चल रहे हैं, आपको केवल संतुष्टि मिल रही है, बहुत जेवर धारण किए हुए हैं, तो आप अहंकारी के रूप में हैं। इस चीज को थोड़ा समझिए। जेवर धारण करना अच्छी चीज है, लेकिन जेवर धारण करने के बाद आपके अंदर अहंकार आ जाता है। बहुत धन दौलत आने के बाद आपके पास अहंकार आ जाता है। लेकिन जब आपके पास धन दौलत भी हो और प्रेम भी रहे, वो सारी चीजें तो भगवान की हैं। ये जमीन जायदाद तो प्रकृति की है। यह गहने तो प्रकृति की हैं। आपकी सांसें जब तक चल रही हैं, तब तक आप इन सारे चीजों की, भौतिक जगत चीजों को देख रहे हैं। लेकिन सांसें निकल जाने के बाद ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। लेकिन आपके पास अगर भगवान की भक्ति है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम आपके साथ है, तो आप कई जन्म बार बार लेंगे, लेकिन हर जन्म में भगवान का साथ मिलता रहेगा, माता की कृपा मिलती रहेगी। नवरात्र के तरफ हम यही निवेदन करना चाहते हैं, सभी लोग मिलके माँ की आराधना करें, माँ की पूजा करें और नारी शक्ति के तरफ, माताओं के तरफ, बेटी बहू के तरफ आप हमेशा निर्मल रहें। उनके अंदर भगवान को देखें, सीता को देखें, राधा को देखें, उनका सम्मान करें, इज्जत करें। यही नवरात्र की पूजा होगी। आगे हम लोग अगले गुरुवार को भी नवरात्र के दिन ही भगवान की कथा कीर्तन को करेंगे। आइए हम लोग भगवान का